Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. 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 స్తోత్రం 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 కరుణా వారితియే स्नेह संबंधने वाक्य मारात्तवने तलमुरयाय निमल संगीतमायि विदरक्षयाम देवमे स्तोत्रम 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 स्तुति हो प्रभु जी तेरी स्तुति तेरी स्तुति तेरी स्तुति तेरी स्तुति सर्वशक्तिमान यहोवा तेजोमय परमेश्वर अति पवित्र प्रभु तेरी स्तुति हो 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 तेरी स्तुति सियोन कुमारियों से तेरी स्तुति हो तेरी स्तुति हो तेरी स्तुति हो तेरी स्तुति अति ऊंचाई में तेरी स्तुति हो तेरी स्तुति हो तेरी स्तुति हो तेरी स्तुति हो महिमा हो प्रभु जी महिमा 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 हो महिमा 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 सारी सृष्टि के सृजनहार परमेश्वर जो आदि और अंत है प्रभु अल्फा और ओमेगा है तेरी महिमा हो महिमा 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 तेरी महिमा सारे स्वर्ग को जैसे भर दे तो वैसे पृथ्वी पर भी फैलाए जाए प्रभु महिमा 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 हम तुझको महिमा देते प्रभु महिमा हो प्रशंसा हो प्रभु जी प्रशंसा प्रशंसा हो प्रशंसा हो प्रशंसा हो प्रशंसा हो सारा अधिकार सारी प्रभुता अपने मुट्ठी पर रखने वाला प्रभु परमेश्वर तेरी प्रशंसा प्रशंसा हो प्रशंसा 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 तारीफ प्रभु तारीफ 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 अनगिनत ताराओं प्रभु से जाकर को हर एक को अपना अपना नाम लेकर उसका नाम लेकर पुकारने वाला परमेश्वर अब्बा तेरी तारीफ 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 वंदना वंदना प्रभु जी वंदना झुक कर तेरे जन वंदना करते हैं सारे सृष्टि के साथ प्रभु तेरी वंदना तेरी वंदना तेरी वंदना तेरी वंदना उपासना हो उपासना तत्राते हुए जिसके सिंहासन के सम्मुख सारे स्वर्गीय दूत लोग प्रधान दूत लोग और महान जीवियां दंडवत करके आराधना करते हैं तेरी उपासना 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 आराधना 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 आते हैं तेरी कृपा के कारण आते हैं प्रेम के कारण आते हैं तेरे पुत्र और हमारे उद्धार करता का बलिदान के कारण हम प्रवेश पाकर आते हैं प्रभु धन्यवाद 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 की बलियां चढ़ाते हुए भाते प्रभु हमारे कोई और कुछ योग्यता को ऊपर हम घमंड नहीं कर सकता प्रभु तेरी कृपा है ये लहू है आत्मा है इसने हमें अनुमति दिया लाया इसलिए धन्यवाद की बलि चढ़ाते तेरे चरणों पे आते प्रभु हमारी सहायता कर हमें तैयार कर इतने महान अति पवित्र परमेश्वर के सम्मुख आने के लिए मुझ में योग्यता नहीं है प्रभु सहायता कर सबसे पहले इस तेरे बलहीन दास को नीच इंसान मनुष्य को तैयार कर प्रभु मुझको धो ले कर प्रभु सारे महिलाओं पर हटा दे हर तरह की कुटिलता दूर कर साफ कर प्रभु साफ कर पवित्रता से शोभायमान होकर तेरे चुने हुए संतों के समेत तेरे सोचने के लिए प्रभु तू तैयार कर तेरे जन को तू तैयार करते जा प्रभु तेरे महान वस्त्र हमारे बीच में उतार दे प्रभु तुम्हारे बीच में मंडरा करे ये भवन और ये हॉल परमेश्वर के लिए और परमेश्वर की आराधना के लिए
पवित्र किया जाता यस लॉर्ड, हाँ यस लॉर्ड, पवित्र आत्मा हम मिलाते हैं, हाँ यस, स्वर्गदूत लोग चारों ओर बोरियों की तरह खड़े, यस लॉर्ड, हमारे चारों ओर अग्नि की दीवार बांधे, जीसस, परमेश्वर के सुंदर वस्तुति में बैठ तेरे जन अब तेरी संगनी का आनंद उठाए, तेरे मेज पर से खाएंगे पिएंगे, तुम्हारी सहायता हर एक तैयार कर। इस रेगिस्तान के सफर में हमारा पालन पोषण के लिए उस किनारे में सुरक्षित रीति से हमें पहुंचाने के लिए तूने जो मेज को तैयार किया है उसके लिए धन्यवाद। यीशु के पावन हाथों से तैयार किए हुए मेज के समीप हमें आने दे। मेज पवित्र है, मेज के ऊपर के सारे पदार्थ पवित्र है, रोटी पवित्र है, दाखरस पवित्र है, यीशु का तोड़ दिया गया शरीर और उसको बहाया गया पावन लहू है। थैंक यू, यीशु में सेवा करने वाला दास पवित्र किया जाता है। यीशु के लहू के कारण, पवित्र वचन के कारण, पवित्र आत्मा के द्वारा, और जो कोई इस मेज पर से खाएंगे पिएंगे वे पवित्र किए जाए। आमीन। हो प्रभु, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, हो प्रभु, आप प्रभु, यस लॉर्ड, उचित रीति से इसमें से भाग लेने के लिए तुम्हें तैयार किया। आमीन प्रभु, आमीन। आदि से अंत तक तुम्हें चला तेरा नियंत्रण का अधीन हम बने रहेंगे। यस लॉर्ड, महिमा तेरी हो सदा के लिए हो। हाँ प्रभु, यीशु के मीठे नाम से मांगता। आमीन, आमीन प्रभु, यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस। परमेश्वर की स्तुति हो। इस महीने के पहले इतवार को प्रभु चरणों में इकट्ठा होने और प्रभु भोज में भाग लेने के लिए परमेश्वर ने हमें सौभाग्य दिया, जिसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। मैं आप सबों को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने ऐसे समय पे अपने आप को तैयार करके प्रभु चरणों में दाखिल बिठाए। प्रभु आपको बहुत आशीर्वाद। मैं आप सबों का स्वागत भी करता यीशु के धन्य नाम में और परमेश्वर के अति पवित्र। जैसे हम प्रभु भोज के लिए इकट्ठा हो जाते हैं, हमेशा हम अपने आप को याद दिलाते हैं ये एक साधारण सभा नहीं है। हर कलीसिया में इस सभा को अधिक महत्व दिया जाता है और वो सही है। The people give more importance to the breaking of bread. It is not out of place. वो गलत नहीं है। उसका अनेक कारण हम जानते हैं। मैंने तो बहुत लेट कर दिया, तो हमारे पास इतना समय नहीं है। फिर भी ये बात यीशु ने स्वयं करके दिखाकर स्थापित किया, वो भी उसके मृत्यु के पहले दिन, मृत्यु के पहले दिन नहीं, पिछले दिन, जो भी है। और वो स्थापित करके उनको आज्ञा दिया, जब तक मैं दोबारा नहीं आता तब तक ऐसा ही किया करो। यस। अब ये मेरी स्मरण में किया करो। और जब कभी ये करते हो, मेरी मृत्यु के प्रचार करते हो। ये गंभीर शब्द है। These are very profound statements that Jesus made. तो we better heed to it. हम बहुत ध्यान से उसको सुनते हैं, अधिक गौरव से लेते हैं। कभी कभी मैंने ऐसे लापरवाही से इसमें से भाग लिया होगा, प्रभु से माफ कर। मुझे याद है सबसे पहले मैंने तब ये प्रभु भोज में भाग लिया था, वो दिन मैं कभी भूलता नहीं है। तब से मेरे दिल में हमेशा प्रभु भोज के लिए मैं आता तो मेरे दिल में अनेक तरह के विचार आता। हम बहुत अपने आप को परखता
और मुझे पता चलता मैं बिल्कुल अयोग्य हूँ प्रभु। जब कभी मैं मेरे दिल को परखता हूँ, मुझे एक ही चीज मालूम पड़ता है, बिल्कुल अयोग्य इंसान में हूँ। So unworthy am I, O Lord, to take part of these blessed holy things unless the Holy Ghost helps me and prepares me. अगर पवित्र आत्मा मेरी सहायता नहीं करता, मुझे तैयार नहीं करता, तो मैं उनके लिए बिल्कुल अयोग्य है। कुछ लोग ऐसे सिखाते नहीं है, ये तो याद के लिए एक भोजन है, उसमें इतना कुछ महत्व देना गलत है। ऐसे सिखाने वाले वो लोग सही भी हो सकता है, मैं नहीं कहता गलत है, लेकिन मेरे लिए ये हमेशा मेरे ऊपर निर्बंध डालने वाली एक बात है कि अपने आप को परखो, अपने दिल को खोजो। कल प्रभात में मेरे पास जो दृश्य आया, मैं दर्शन नहीं देखता, जो दृश्य आया वो यीशु का, वो अपने चेले लोगों को पैर धोता, तो मेरा पूरा मन आज उसको ऊपर था। सर्वशक्तिमान परमेश्वर मनुष्य बनकर आता और मनुष्यों का दास बनता, उनमें से भी सबसे नीचे तौर का दास बनता। The Almighty God, having come down as a man, would become a servant to man, and that to the least of the servants. पैर धोने वाला सबसे नीचे तौर के दास है और वो पैर धोता। ये बात यूहन्ना के सुसमाचार के 13वें अध्याय में पढ़ते हैं, उसके 13वें अध्याय का 5 में वैसे पढ़ते, तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने और जिस अंगोछे से उसकी कमर बंधी थी उसी से पोंछने लगा। उसने बड़ा बर्तन लेकर आया, पानी के साथ बर्तन लेकर, और उसके सुंदर वस्त्र है त्योहार के लिए, वो लोग सुंदर वस्त्र पहनते हैं, फसह के त्योहार के लिए जो वस्त्र है उसको धार कर रखा। इतना ही नहीं, उसका साधारण वस्त्र भी उसने निकाला और बिल्कुल एक गुलाम की तरह लगे, स्लेव, वो एक ऐसे अंगोछा, एक टॉवल बांध के चुप था और इसके पैर धोने लगता। हमारे समझ में ये बहुत कुछ नहीं आएगा, लेकिन वे लोग जानता उसका अर्थ क्या है। लेकिन वो लोग इतना पूरा समझा नहीं होगा, इसलिए पतरस ने कहा कि मेरा पैर नहीं धोगे तो वो मुझे रुलाता है। बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना के पास यीशु आता, बपतिस्मा लेने के लिए यूहन्ना कहता नहीं नहीं, मैं अयोग्य हूं। और यहां एक मनुष्य दूसरा पतरस कहते मैं अयोग्य हूं प्रभु, तू मेरे सामने नहीं झुकना है। यीशु कहते तू नहीं जानोगे, तुम्हारा समझ में अब नहीं आएगा, ऐसे यीशु ने कहा। चुपचाप मान लो, अगर मैं तुझे नहीं तोड़ता तो तुझको मुझ में कोई भाग नहीं है। If you do not let me wash your feet, you have nothing in me, Peter. This is the only way you can have any spiritual blessing. अगर एक आत्मिक आशीष पाना है उसके लिए, मैं उसके लिए योग्यता पाना है, तो एक ही मार्ग है, परमेश्वर को झुकना पड़ेगा, परमेश्वर को ऐसा दास बनना पड़ेगा। मेरा महिला पैर को धोने के लिए दूसरा कोई मार्ग नहीं, वो तैयार था। समय नहीं है तो कि मैं बहुत शीघ्र गति से आपको कुछ वचन पढ़कर सुनाना चाहता। मैं 51 में जाना चाहता था, लेकिन वहां जाने की जरूरत नहीं है। दाऊद वो जमाने में रोक कर वो कहता मुझे धो ले प्रभु, मुझको धो ले। दाऊद अच्छी तरह जानता था कि उसने ऐसा जो पाप किया वो स्नान लेने से नहीं जाने, वो नहीं धोया जाता, लेकिन वो कहते मुझको धो ले। वो आत्मिक एक स्नान की बात कर रहे हो, वो कहते मेरे मन को धो ले, मेरे हृदय को धो ले। क्या उसके पास स्नान लेने के लिए कमरा नहीं था, पानी नहीं था, साबुन नहीं था क्या? वो जानता
ये धोने से ऐसा नहीं होता। परमेश्वर जब तक नहीं धोता मैं शुद्ध नहीं हो सकता। Yes, Lord. मैं इतना बड़ा पापी हूँ, मैं कुटिल मनुष्य हूँ, मैं अपराधी हूँ, मैं नीच इंसान हूँ प्रभु। वही दाऊद कहता तू मुझको धो ले। इतना ही नहीं वो कहता अगर तू मुझको धोएगा। उसको सुनाने के लिए उसको स्नान देने के लिए बहुत सारे लोग हैं। वो अलग अलग तरह की सुगंध वो सब लगाया जाता स्नान के बाद, ये राजा लोग और रानी का सब। लेकिन वो कहता अगर तू मुझको धोएगा, ये बदबूने वाली इतने नीच पाप हिम से अधिक सफेद हो सकता। आमीन। इसकी वो दुर्बंध लगाया, इसलिए निर्बंध है। उसको पता है however wicked, however wretched a servant he may be, but if the Lord stoops down to wash him, he will be rendered whiter than snow. कितने भी नीच पापी क्यों नहीं हो, कितने भी दुष्ट इंसान क्यों नहीं हो, कितने भी पाप में डूब पड़ा हुआ मनुष्य क्यों नहीं हो, अगर परमेश्वर झुक कर उसको धोता, वो न सिर्फ साफ ही होता, वो हिम से अधिक सफेद। आमीन। इसलिए हम जूना नियम में देखेंगे तो परमेश्वर ने यह व्यवस्था पहले से बना के रखा है। हमें मिलाप वाले तंबू के विषय में शिक्षा पाया है। मैं मिलाप वाले तंबू में कोई अंदर जाते तो सबसे पहले what will greet him is this sea, उसको कहते धोने का बर्तन। उसका माप नहीं दिया उधर, वो बहुत बड़ा एक बर्तन है। उसमें इतने सारे पानी, उसमें अलग अलग नाप सब हम पढ़ सकते हैं, हमारे पास समय नहीं है। 3000 गैलन ऐसे सब लिखा है एक जगह में, वो बाद में कभी तो देखेंगे। इतना पानी है, वो हमें पता चलता जब सुलेमान ने मंदिर बनाया तब उसने ऐसा बनाया, पीतल से बनाया। वो ये पीतल से बनाता है, ये श्राप और पाप को दिखाता है पीतल, ये सब हम जानते हैं। इट्स अ बिग वेसल of bronze। सब याजक, महायाजक और बलि चढ़ाने वाले सब लोग सबसे पहले अपने आप को धोते। और ये पानी से धोकर अपने आप को शुद्ध किए बिना कोई भी बलि को प्रभु स्वीकार नहीं। ये चित्र मेरे सामने आया कि अनेक कलीसियाओं में इसको बलि करता है। यह बलि नहीं है, बलि तो एक बार हुआ है। यीशु ने अपने आप को एक बार सदा के लिए क्रूस पर बलि चढ़ाया है। बार-बार बलि नहीं चढ़ाया जाता। अनेक कलीसियाओं में ऐसे करते हैं और मैं इसको विरोध नहीं करता, लेकिन वचन के आधार पर वो सही नहीं है। इब्रानी में हम बार-बार पढ़ते हैं यीशु मसीह को दोबारा नहीं क्रूस पर चढ़ाना है, वो एक बार बलि चढ़ाकर हमें सदा के लिए वो पवित्र करने के लिए लहू बहाया। लेकिन मैं कहूंगा आज कि यह बलि है, ये बलि यीशु का नहीं है, ये बलि मेरा। यीशु के मेज के पास आकर मैं अपने आप को वेदी पर लेटाता है। ये वेदी इसलिए इसको वेदी कहता है। This is an altar where I lay myself down at the feet of Jesus। यीशु के चरणों में मैं अपने आप को लेटाने वाली बलिपीठ है, वेदी है। इसलिए यूनानी में बहुत अच्छी रीति से सिखाया कि जब तुम आते हो आरोन को कहो, आरोन के संतान को कहो, याजकों को कहो, बलि चढ़ाने वालों को कहो, सबसे पहले ये दोनों के बर्तन के पास आए हम पढ़ लेते। समय तो दूसरा के दरगाह में करते हैं। हम आते हैं निर्गमन का पुस्तक से एक वचन में पढ़ के सुनाता हूँ। निर्गमन का पुस्तक का 30वां अध्याय से पढ़ते हैं, आप आराम से बैठिएगा। उसका 18 से मैं पढ़ता नहीं, आपको देखने की जरूरत नहीं है, आप पढ़ने से पहले मैं पढ़ूंगा। धोने के लिए पीतल की एक हौदी और उसका पाया भी पीतल का बनाना,
एवरीथिंग मेड ऑफ रॉड्स, ये हम देखा है। सांप को बनाता पीतल का बनाता नहीं है, बलि चढ़ाने का वेदी को बनाता है पीतल से और लेता है। अब ये धोने का ये बर्तन पीतल का, ये सोने का नहीं है। ये पापी मनुष्य को परमेश्वर के वेदी पे आने के लिए तैयार करने वाली बात है। वैसा बनाना ऐसा लिखा है। और क्या करना है, कहां से मैं पढ़ता, 18 से पढ़ रहा, ठीक है। और उसमें हारून और उसके पुत्र अपने अपने हाथ पांव धोया करे। जब जब मैं विलाप वालों के तंबू में वे प्रवेश करे, तब तब वे हाथ पांव जल से धोए, नहीं तो मर जाएंगे, नहीं तो मर जाएंगे। मैं कितना हल्का से लेता, जुनानियम में व्यवस्था के आधार पर जो कोई परमेश्वर की उपस्थिति आता और वो लोग बलि चढ़ा के उसमें से खाता, मैं यीशु का शरीर खाने के लिए वेदी पर आता। अगर मैं अपने आप को धोने के लिए पवित्र आत्मा के हाथ में सौंपना दूं तो अपनी तौर से यीशु की दृष्टि में, परमेश्वर की दृष्टि में मैं लाश समान को अगर मैं धोया नहीं जाता, साफ किया जाने के लिए पवित्र आत्मा के हाथ में अपने आप को सौंप नहीं देता, उसके चरणों में अर्पण नहीं करता और मैं लापरवाही से उससे खाता और पीता, परमेश्वर की दृष्टि में मरी हुई अवस्था में मैं हूं, ऐसे वहां लिखा है। अर्थात यहोवा के हव्य जलाने को आए तब वो हाथ पांव धोए, जो भी करने के लिए आए, बलि जलाने के लिए हो, धूप जलाने के लिए हो, दिया जलाने के लिए हो, तभी धोए और आए। नहीं है उसके 21 में वैसे पढ़ता, ये हारून और उसके पीढ़ी पीढ़ी के वंश के लिए सदा की विधि ठहरे। ये कुछ समय के लिए नहीं है, ये हारून की संतान के लिए नहीं है, पीढ़ी 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 के लिए है। अगर वो भौतिक रीति से नियुक्त किया गया एक याजक था उनके संतान, तो हम तो पवित्र आत्मा की ओर से नियुक्त किए हुए और छाप लगे हुए राजपदधारी याजक है। ये हमारे लिए नियम है, ये सदा के लिए नियम है। यस लॉर्ड, कैसे मैं इसको हल्का से ले सकता? कैसे कुछ लोग कुछ ही जो बात करा के कहते लेके जाओ कि तुम डिस्ट्रीब्यूट करो, मुझे नहीं लगता ऐसा करना है। ये बड़ी गौरव से लेना है। परमेश्वर को भाई मानते हुए उसके वेश के पास आते हैं। ये इसको पृष्ठभूमि बनाकर यीशु ने कहा, अगर मैं तुझे नहीं दोता तो तू जो कुछ भी क्यों न करे उसमें तुम्हारा कोई भाग नहीं है। और कुछ दिनों के बाद वो लोग इसका आचरण करते रहेगा। सबसे पहले उस दिन किया, उसके बाद वो लोग करते रहेगा जैसा हम करता है। वो लोग ये कभी नहीं भूलेगा। If I do not wash you, Peter, you have nothing in me, no portion in me. नहीं है? ऐसा कहता, उसमें एक वचन और पढ़ता, 38 का 18 पढ़ता। 38 के अगर उसमें अध्याय है तो मैं उसमें से 18 वचन पढ़ूं। हाँ है। आंगन के द्वार के पर्दे पर बेल बूटे का काम किया हुआ था और वह नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े का और सूक्ष्म दूसरे 38 का 18 है क्या वो? 18 नहीं है, 38 का। हाँ 38 का 18 है। हो गया, पता नहीं। छोड़ो मैं छोड़। एक मैं हमेशा एक डाल देता। अच्छा एक। हाँ, उसने हौदी और उसका पाया दोनों पीतल के बनाए। यह मिलाप वाले तंबू के द्वार पर सेवा करने वाली महिलाओं के पीतल के दर्पणों से बनाए गए। ये मैं बताना भी नहीं चाहता, इसलिए वो वचन नहीं मिलता था। ये कभी गंभीर बात है, ये हमें अच्छा नहीं लगेगा। ये पित्तल उसको कहां से मिला पता है? द्वार पर सेवा करने महिलाओं के पीतल के दर्पणों से। परमेश्वर ने द्वार पे सेवा करने के लिए महिला लोगों को बिठाया था, वचन में है। थोड़ा डेंजरस चीज है यह है।
देवदासियां। अच्छा। देवदासियां अपने आप को बहुत सजाती हैं। अभी देवदासियां बहुत कम है, फिर भी कर्नाटका में सब है। आपने सुना है सब चीज? हाँ, कि ये लोग अपने आप को बहुत सजाते हैं। बोले इसे इतना महंगा दर्पण लेकर घूमते हैं, हमेशा अपना चेहरा, अपना मेकअप, ये सारी चीज देखते हैं। परमेश्वर ने कहा कि उनके सारे पोषक का ये सारी चीज ले रही है। ये दर्पण आपको समझ में नहीं आएगा, मेरा भी समझ में नहीं आएगा। आपको इसको ट्रांसलेशन पढ़ेगा तो बहुत अच्छी रीति से आपको मिलेगा, लेकिन वो हमारा विषय नहीं है। हमारा विषय ये है, ये एक दर्पण है। मेरा भौतिक अभिलाषा है, मेरी लालसा है, मेरे शरीर की जो भी आग्रह विषय है, उसको चमचमा कर रखने, सजा कर रखना, उसकी सुंदरता और खूबी में डूब जाने वाली जो बात है, वो पिघला कर मैं ऐसा बर्तन बनाऊंगा, उसमें मैं शुद्ध किया जाऊंगा। आमीन। यस लॉर्ड। अब आप किसी को नहीं बोल रहा कि मैंने बोला देवदासियों का है, लेकिन वो पढ़ने के लिए कुछ भाग है, वहां से आपको पता चलेगा। परमेश्वर कहता कि ऐसे लोग को परमेश्वर ने नियुक्त नहीं किया है, वो दूसरे लोगों के रीति को देखकर मंदिर में बाद में आए हुए बात है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, हम देवदासी को भूल जाते, बाकी सब आचार को भूल जाता है। मेरा दर्पण लेकर आना, पिघालना है। इसका अर्थ मैं समझा नहीं सकता, समझा सकता हूँ शायद, बहुत समय मिला तो आपको समझ में कुछ आ रहा है। ये दर्पण का अर्थ क्या है? मेरा शरीर का आग्रह, मेरी अभिलाषाएं, मेरी अहंकार, मेरी स्वार्थता, दूसरों के सामने अपने आप को कैसा भी करके स्थापित करने वाली बात, खुद महिमा पाने वाली बात, लोगों के तारीफ के लिए जो चाहत है वो बात है, ये सारे चीज दिखाता है ये दर्पण को। वो दर्पण दूसरा पित्तल की तरह से भी मिलने का कोई चांस नहीं था। हाँ, बहुत। तो उससे बनाया हुआ है, उससे बनाया। और यहाँ कहते हैं उसके बिना, धोए बिना वेदी के पास नहीं आना। इसके पत्रस को कहता मैं तुम्हारा पैर नहीं धोएगा, या लिखा हाथ पैर धोकर। बाद में मैं सोचता था मैं पढ़ूंगा, पहले राजाओं से अभी मत पढ़ो, उसमें उसका सब नाप दिया है कितना बड़ा है, तब मुझे पता चलता है ये छोटा सा बर्तन नहीं है, उसके गहराई भी कुछ 9 फुट तक है, और इतने बड़ा कुछ 15 मीटर वाला चीज है, वो बहुत ही बड़ा है वो बर्तन, सोच भी नहीं सकता है। इसके लिए उसको समुद्र कहता है, सी कहता, सी बाइबल में उसको सी कहता, समुद्र है, धोने के समुद्र है। वहां से हमें पता चलता है एक मनुष्य का हाथ धोने के लिए नहीं है, ये डूबने के लिए है। जो कोई उसमें चलता वो डूब जाएगा। इसलिए पतरस ने कहा तुम्हारे पापों की क्षमा होने के लिए हर एक व्यक्ति विश्वास करे और यीशु के नाम में बपतिस्मा। लेकिन जो बपतिस्मा लिया है, यीशु ने कहा उसको बार-बार स्नान लेने की जरूरत नहीं है। मैं यूहन्ना में आकर उसका 10वां वचन पढ़ता, यीशु ने उससे कहा जो नहा चुका है उसे पाँव के सिवाय और कुछ धोने की आवश्यकता नहीं है। तो एक चीज पता चलता कि परमेश्वर के वेदी से खाना पीना है तो पहले स्नान होना आवश्यक है। उतना भी काफी नहीं है, उतना भी काफी नहीं है, भाई धोया जाना आवश्यक है। पहला शर्त है बपतिस्मा लिए हुए लोग, विश्वास करके बपतिस्मा लिए हुए लोग। यीशु कहता है जो बपतिस्मा लिया है, जिसका स्नान हुआ है, उसको बार-बार बपतिस्मा लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन पैर धोने की जरूरत है। कुछ लोग कहते हैं हर एक दिन हर बार आते तो पापों की क्षमा करो, परमेश्वर ने सब क्षमा किया है। वो ऐसे संत लोगों के लिए है, मेरे जैसे पापी इंसान के लिए नहीं है। I gather dust as I walk along. मैं जब चलता कि मुझे धूल लगता, धूल क्या बहुत मैला हो जाता है, इसलिए मैं बार-बार झुक कर रोता। जरूरी नहीं है कि आपको सबको ये करना,
लेकिन यीशु कहते हैं स्नान लिया होगा, बपतिस्मा लिया होगा, उद्धार पाया होगा, लेकिन मेरी वेदी के पास आओगे, मुझसे पाना चाहोगे तो पैर धोना अवश्य। और मैं आगे बढ़कर वो पढ़ेगा तो उसमें ऐसा लिखा है एक दूसरे के पैर धो। गंभीर बात है, उसके ऊपर आज शिक्षा नहीं है, लेकिन मेरी सहायता, मेरा पैर पे मैला है, कम से कम मुझे दिखा। कुछ लोग they go to the extent of trying to wash it, प्रभु का वचन में ऐसा लिखा है, लेकिन मैं वो सिखाता नहीं है। तो आप लोग बोलेंगे कि एक दूसरे की न्याय करने वाली बात है, एक दूसरे की गलती ढूंढने वाली बात है। आंख में इतना बड़ा लकड़ा है तो ये छोटा छोटा क्या है, इनका क्या घूमते चलते इस समय इसका बात आ जाएगा, लेकिन कम से कम मुझको बता। प्रभु को वचन में लिखा है एक दूसरे का पैर तुम लोग धो, नहीं है? ऐसा लिखा है क्या? मैं पढ़ता हूँ उसका 14वां वचन ऐसा है कि मैं अगर तो ये किया, यदि मैं जो प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पाँव धोई, तो तुम्हें भी एक दूसरे का पाँव धोना चाहिए। ऐसा किसने कहा? यीशु ने कहा। मेरी सहायता कीजिए। हम एक दूसरे को उकसाते हैं, प्रोत्साहन देते हैं कि अपने दिल को, मन को परखने के लिए, दिल खोजने के लिए आप प्रभु के मेज पर से स्वीकार नहीं। कुछ लोग कहते हैं ऐसा बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि कौन धर्मी है, कौन पवित्र, कोई भी नहीं है, इसलिए बोलना चाहिए। इसलिए यस, इतना पापी मैं हूँ, वैसा एक दो पापी लोग यस, ऐसा होता हमें चाहिए। इसलिए यीशु ने कहा कि इसमें बोल में बांट लेने से पहले अपने आप को जांच। अभी हम देखता जो मूसा का समय का मेल मिलाप के तंबू में जो बड़ा बर्तन था, सुलेमान ने जो बर्तन बनाया, इतना बड़ा बर्तन, वो इतना भारी है, वो बर्तन लेकर आया। वो बर्तन नहीं, उसको दिखाता है। ये लोग को समझ में आया, हमारा समझ में नहीं आएगा। The same washing tub Jesus would carry, they would understand. इसलिए पतरस कहता नहीं प्रभु, ये नहीं होना है। वो वाट में पित्तल था जो पहले एक परछाई रहा, now the fulfillment is come close। जो पहले परछाई के रूप में जो ना नियम में सिखाया था, वो बात अभी पूर्णता में होने वाला है, इसके लिए वो लेकर आया। और वो बर्तन दिखाता कि यीशु जब चेदित हुआ, वहां से सिर्फ लहू नहीं बहा, जल उससे अब साफ किया जाता। Now I know, पुराने जमाने में मूसा के द्वारा परमेश्वर ने जो परछाई दिया वो ये था, वो जल जो मुझे साफ कर हिम से अधिक सफेद बना सकता। No other water could have done it, no other worship could have done it, it has to be done by Jesus himself। दूसरा कोई व्यक्ति नहीं कर सकता, दूसरा कोई रीति से नहीं हो सकता, यीशु को करने का। इसलिए मृत्यु के पहले यीशु ने कहा let me worship you, let me worship you। आज भी हमारे पवित्र आत्मा से ये विनती करता, मुझे धोले, मुझे धोले। Yes Lord, yes Lord। कुछ लोग कहते हैं ऐसे डराने वाली बात पास्टर लोग नहीं कहना चाहिए। पास्टर जी ने पिछले दिन में मेरे ऊपर इतना प्रेरणा आया कि कुछ शब्द लोग जो पास्टर लोग, अभिषिक्त लोग कैसे सेवकाई करते थे, तो मैं इन दिनों में वो सुन रहा है, देख रहा। बहुत जुड़े जमाने में इंडिया की बात कर रहा, बाहर गाँव का मैं ज्यादा जानता है।
तो मैं सोचता मैं तो पास्टर कहलाए जाने के लिए बिल्कुल अयोग्य इंसान। वो लोग कैसे सेवकाई करते और वो लोग कैसे माना जाता तो उसमें मैं नहीं बोलना चाहूंगा। वो लोग they deserve to be honored, to be respected, to be held in high esteem। वो लोग ऐसे जीवन बिताया, अब विश्वास ही नहीं करोगे। I could not even believe my ears। वैसे लोग रो कर प्रभु के सामने ऐसे अपने आप को लटाते, इतने पवित्र लोग, संत लोग, स्वर्गदूत लोग तत्परता, सिराफ और खरूब दंडवत करता। मैं करूंगा तो उसमें पाप तो नहीं है। हम आत्मा में ये करने के लिए पवित्र आत्मा हमारी सहायता। Rest everything is useless। हम कुछ वाद विवाद कर सकते हैं, दूसरे की गलती ढूंढ के ऐसा कह सकते हैं, हम अपने आप को बड़ा धर्मी ठहराने की कोशिश कर सकता है। इस परमेश्वर की दृष्टि में कुछ भी काम नहीं है। ये शिकायत अगर मैं तुझे नहीं तो बाकी सब यार इतना ही नहीं आगे बढ़ कर कहता एक दूसरे के पास। मेरे दिल में जो भी कड़वाहट है, जो भी नफरत है, जो भी गुस्सा है, वो सब मैं कबूल करके आपसे माफी मांगता। I bow down before you and confess my guilt and my sin। किसी को भी मैंने चोट पहुंचाया, किसी को भी मैंने दुख दिलाया, किसी को भी मैं गलत मार्ग से चलाने का यत्न किया, माफ कीजिए मुझसे। और आपकी विषय से मैं कहता मेरे हृदय में कड़वाहट नहीं है, नफरत नहीं। मैं निरंतर प्रार्थना करता, अगर मुझको लगा किसी ने कुछ गलत बोला तो प्रभु मेरे गवाह है, मैं मेरे कमरे में जाता, मैं रोता, कहता प्रभु तू माफ करेगा, मुझको माफ कर, उसको भी माफ कर। एक दूसरे के पैर धोने की रीति ये होता है, माफ करते हैं, माफी मांगता है। मैं दोनों करता। अब मैं प्रभु भोज में भाग लेने के लिए तैयार किए जाने के लिए अपने आप को पवित्र आत्मा के हाथ में सौंप देता। Picturize Jesus coming to each man with the basin, bowing down। अब आपका मन में ये तस्वीर देखिएगा, यीशु झुक कर आता, दास बनकर आता, बर्तन लेकर आता, उसके हृदय के लहू और जल है, आपको धोने के लिए आता। हाँ कहो, झुक जाओ, अर्पण करो, and you wash me and you। Amen। Yes Lord। Yes Lord। और अब इसमें से खाएंगे। इसलिए कहा वेदी के पास आने के पहले ये किया करो। वैसे लोग वेदी से खाते थे, ऐसे लोग वेदी से खाते थे। हम भी प्रभु की कृपा पे आज सवेरे के वेदी पर से खाएंगे। आइए हम प्रभु को भाग लेने के लिए तैयार हैं। परमेश्वर का एकमात्र पुत्र हमारा मुक्तिदाता यीशु मसीह, जिस रात को वो पकड़वाया जाने वाला था, उस रात छह लोगों के साथ बसर के भोजन के लिए बैठा। भोजन के बीच में उसने अपने पावन हाथों में रोटी ली, धन्यवाद और कहा सब लोग इसी में से खाओ, यह तुम्हारे लिए तोड़ दिया गया मेरा शरीर है। जब तक मैं तुम्हें लेने नहीं आता तब तक तुम यही किया करो और मेरे स्मरण में किया करो।
जब कभी तुम ये करते हो मेरी मृत्यु का प्रचार करते हो। यीशु ने कहा मेरा शरीर असलियत में आहार है और जो कोई मुझको खाता वो मेरे निमित्त जीवित रहेगा। जो मनुष्य के पुत्र का मांस नहीं खाता लहू में से नहीं पीता उसके भीतर जीवन वास नहीं करता, ऐसा यीशु ने कहा। जो मुझको खाता और पीता जैसा पिता मुझ में वास करता और मैं पिता में वास करता वैसा मैं आऊंगा उसके भीतर वास करता रहूंगा। आइए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं ये पवित्र पदार्थ को जो आत्मिक तौर से यीशु का तोड़ दिया गया लहू शरीर है हमारे बीच में बांट दिया करे। विश्वास करता हूँ जितने भी लोग प्रभु भोज के लिए तैयार होकर आए थे उनको ये रोटी का टुकड़ा मिल गया, नहीं मिला तो हाथ उठाए। परमेश्वर को धन्यवाद, इतना बड़ा सौभाग्य प्रभु ने हमें ऐसे वेदी से खाने की यीशु का पावन शरीर अपनाने के प्रभु ने हमें योग्य माना। ओ प्रभु इसलिए कि यीशु झुक कर अपने लहू से अपने हृदय के जल से फाड़ दिया गया चट्टान से बहने वाले नदी से वे धोए थे। आमीन आमीन। आज भी पवित्र आत्मा ने हमें धोकर शुद्ध किया। आमीन आमीन। धन्यवाद देते हुए आज हम एक साथ ये पवित्र रोटी आत्मिक तौर से यीशु का तोड़ दिया गया शरीर एक साथ अपनाएं। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद।
धन्यवाद ये बड़े साहस के लिए धन्यवाद, यह अद्भुत कृपा के लिए धन्यवाद, यह असीम प्रेम के लिए धन्यवाद, अपार करुणा के लिए धन्यवाद। मुझे से नीच पापी को तेरे झुक कर दो कर शुद्ध राजकुमार के मेज पर से खिलाने के लिए मैं तुझे क्या पाया, क्या झुकता हूँ प्रभु, धन्यवाद। और यार कब्र से आगे बढ़ने के लिए वीर योद्धा की तरह प्रभु लड़ने के लिए, जीतने के लिए, और महिमा के लिए, जीने के लिए हमें तैयार कर दे। यस लॉर्ड, बलवंत बना प्रभु, आमीन, यस लॉर्ड, दृढ़ कर प्रभु, महिमा तेरी ओर से। यस लॉर्ड, यीशु के बेटे नाम से आमीन, आमीन। आहार के तुरंत बाद यीशु दाखरस और जल मिलाकर बनाया पेय से भरी हुई कटोरा उसके पावन हाथों में धन्यवाद देकर, यह मेरी लहू में नई वाचा अनेकों की पाप क्षमा के लिए बहाया गया मेरा लहू। सब लोग इसी में से पियो। ये परमेश्वर का धन्यवाद कि यीशु हमारे लिए उसका पवित्र लहू बहाया। उसने कहा मेरा लहू असलियत में प्रेम है, जो मुझको खाता पीता उसके साथ मैं और मेरा पिता आकर वास करते रहेगा। आइए धन्यवाद देते हम ये पवित्र प्रेम को जो आत्मिक तौर से यीशु का बहाया गया लहू है हमारे बीच में बांट दिया करें। मुझे पापों से छुड़ाने लहू क्रूस पर बहा दिया, मुझे पापों से छुड़ाने लहू क्रूस पर बहा दिया। कितना गहरा प्यार किया मैं भुला न सकूंगा मसीह, कितना गहरा प्यार किया मैं भुला न सकूंगा मसीह। मैं आता हूँ तेरे पास प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उद्धार दे दो मसीह, मेरे पापों के लिए ही उद्धार दे दो मसीह। स्वीकार कर प्रभु मुझे अपने राज में ले ले, स्वीकार कर प्रभु मुझे अपने राज में ले ले। आजा तू मेरी जिंदगी में, मेरी जिंदगी तेरी मसीह। आजा तू मेरी जिंदगी में, मेरी जिंदगी तेरी मसीह। जितने भी लोगों ने रोटी लिया उसको दाखरस मिलाने समय विश्वास कर। ये परमेश्वर का धन्यवाद पिता परमेश्वर ने पुत्र को
कलवरी पर तोड़ दिया, उसका रक्त और जल पूरा पूरा उसने यीशु ने बहा दिया हमारे लिए, ताकि हम सदा के लिए साफ किए जाए, पवित्र बन लगे। धन्यवाद देते यीशु की मृत्यु को प्रचार करते। आइए हम एक साथ ये पेड़ को अपनाए जो आत्मिक तौर से यीशु का बहाया गया लहू है। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद धन्यवाद। ये कितने अद्भुत है प्रभु, आश्चर्य है ऐसे इंसान, ओ प्रभु, ऐसे कुष्ठ रोगी को ओ प्रभु, तुम्हारी करता तुम मिटाता, तुम मिटाता, तुम मिलाता, और मुझ में वास करने के लिए तुम तैयार हो जाओ। ओ प्रभु, तेरे सक नित काल वास कराने के लिए तू स्वर्गीय आशा भी दे दिया है। तेरी कुर्बानी के लिए, तेरे एहसान के लिए, तेरी कृपा के लिए धन्यवाद। अब्बा, ये बेस में से खा के पी के हम आत्मिक तौर से तंदुरुस्त बने रहे। दुश्मन को लज्जित करते हुए परमेश्वर को उतार के सुख को गर्वित करते हुए ओ प्रभु, हालेलुया। यार हमें बलवंत बनाएगा, हमें हिम्मतवान बनाएगा, अभिषिक्त बनाएंगे। यस लॉर्ड, यीशु के नाम में आमीन, आमीन। यस लॉर्ड। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया, क्यों मैं न गाऊंगा गुण उसी के, मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया, क्यों मैं न गाऊंगा गुण उसी के, मुझे बचा लिया। मैं जब गुनाहों में पड़ा हुआ था, यीशु आ गया, उसके मारे जाने से मैं जीवन भी पा गया। मैं जब गुनाहों में पड़ा हुआ था, यीशु आ गया, उसके मारे जाने से मैं जीवन भी पा गया। इसलिए गाऊंगा गुण उसी के, मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। मेरे गुनाहों का बोझ उठाकर क्या क्या ना उसने सहा। मेरे गुनाहों को माफ कराने खून भी उसका बहा।
फल थूकने वाले मनुष्य को ढूंढ निकालता, धोता, शुद्ध करता, गले लगाता, राजकुमार और राजकुमारियों के साथ मेज में बिठाता और खिलाता पिलाता, अंत तक ले जाने के लिए वायदा भी करता। उसकी अद्भुत कृपा के लिए धन्यवाद। आज की सुबह में आज इस अंत तक प्रभु ने हमें संभाला, हमें चलाया। उसके लिए धन्यवाद देते हुए बहुत कम शब्दों में आवाज उठाकर आप में से कोई भी प्रार्थना कीजिए और इससे प्रभु बोल की सभा को समाप्त कर दे। मेरी सहायता कीजिए। परमेश्वर का सीम प्रेम, निरंतर बने रहने वाले स्वर्गीय शांति, उसका पुत्र और हमारा मुक्तिदाता यीशु मसीह की कृपा, बहुत ऐसे अनुग्रह, चंगाई का सामर्थ्य, दृढ़ विश्वास, सनातन आशा, लौकिक आनंद, हिम्मत, स्वर्गीय ज्ञान, समझदारी और सुरक्षा, पवित्र आत्मा परमेश्वर की धन्य संगति, सहभागिता और अगुवाई हम सबके साथ, मंडली के हर परिवार के हर एक सदस्य के साथ, जितने भी व्यक्तियों के विषयों के लिए प्रार्थना करते आ रहे और करना चाहिए, जिन्होंने भी हमसे प्रार्थना की मांग के समूह के साथ, हमारे ही प्रिय देश हिंदुस्तान, उसके सारे नागरिक और अधिकारियों के साथ, देश भर के दुनिया भर के ऐसे एक लोगों के साथ जो दुष्संकट और परेशानी से गुजर रहा है, महामारी के कारण हो, बीमारी के कारण हो, देवयोग के कारण हो या लड़ाई के कारण हो, सबों के साथ, उनकी सहायता करने वाले लोगों के साथ और परमेश्वर के सच्चे सेवकों के साथ,
पीड़ा सहने वाले हमारे प्रिय भाई और बहनों के साथ और इसराइल और यरूशलेम के साथ भी सदा सर्वदा यीशु के पुनरागमन तक भी निरंतर बने रहे। आमीन आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीर्वादित करे। आपसे अनुरोध है कि आप कुछ 5 मिनट के लिए बैठ जाए।